हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज जो हम पढ़ेंगे एसएससी रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी, और उसका जो पढ़ेंगे हम ईदर और केस पढ़ेंगे। ठीक है, ईदर और इनइक्वालिटी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा। तो देखो, इनइक्वालिटी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो समझनी है, कौन से सिंबल्स रहते हैं। देखो, वैसे तो मैं करवा देता आप। अब देखो, इसकी कुछ वो रहती हैं, बोल सकते हैं हम कंडीशंस जो रहती हैं, कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, बोथ द एलिमेंट both the elements of the given of the two given conclusion of the two given conclusion must be same। इसका मतलब क्या है, जो गिवन कंक्लूजन जो आपको दिया होगा, सपोज करो जैसे कि पहला और दूसरा कंक्लूजन में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो एलिमेंट्स से मतलब क्या है, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कॉम्प्लीमेंट, मतलब एलिमेंट्स मतलब ए और बी। ठीक है, ये ए बी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे एक जगह आपका ए बी दिया और एक जगह आपका ए और सी दिया, तो यहाँ पे क्या है, इधर और नहीं बनेगा। इधर और बनाने के लिए आपको ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सेम होने चाहिए। पहला जो दिया है, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली। देखो लिख देता हूँ, बोथ द कंक्लूजन should be wrong individually। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी है ए बी और बी टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर दिया क्या है, ए से सी में आपको ये दिया हुआ है और ए से सी में आपको ये दिया है। अब देखो, इन्होंने बोला है बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली, मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली। मतलब पहला चेक करोगे तो वो भी गलत होना चाहिए और दूसरा चेक करोगे तो वो भी गलत होना चाहिए। तो गलत कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे ए टू सी बोला है चेक करने के लिए, ग्रेटर का साइन आना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेक करोगे, स्टेटमेंट क्या होता है, अपने आप में 100% क्या रहता है, ट्रू रहता है। ठीक है, तो अब हम अगर स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं ए और सी तक जाने के लिए, तो हमें कौन सा सिंबल मिल रहा है। अब देखो, आपको सिंबल कैसे चेक करना है, इन दोनों में ये दो सिंबल्स जो दिए हैं, पहला सिंबल ये हो गया, दूसरा सिंबल हो गया, इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की होगी। एक दिया है इक्वल टू, एक दिया है ग्रेटर और इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल जो है वो बड़ा होता है किससे, इज इक्वल टू से। ठीक है, तो मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि सिंबल्स की प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, ये वाला सिंबल आ रहा है, लेकिन मेरी स्टेटमेंट में मुझे क्या दे रहा है, सिर्फ ग्रेटर बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, इंडिविजुअली गलत हो गई। अब फिर से अगर मैं ए से सी जाऊँगा तो यही सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरा स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है। तो ये दोनों सिंबल क्या हो गए, गलत हो गए, मतलब ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। अब इधर और चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये दोनों सिंबल्स आपके क्या करने पड़ेंगे, आपको कंबाइन करने पड़ेंगे। अगर मैं इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन करता हूँ तो मेरा सिंबल्स क्या निकल के आता है, ग्रेटर आ रहा है और इक्वल टू को दो बार थोड़ा ना लिखेंगे इस तरीके से। हम किसे लिखते कैसे इन दोनों को, एक बार ऐसे लिखेंगे और एक बार ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब ग्रेटर, इसका मतलब इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल हो गया, और देखो मेरा स्टेटमेंट से भी मेरा ग्रेटर इक्वल ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईदर और। ठीक है, यहाँ पे इधर और बन रहा है। थर्ड वाला चेक करो, देखो थर्ड में यही वाला पॉइंट था जो मैं बताने वाला था। कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन। कलेक्टिवली मतलब इन दोनों को कलेक्ट करके, ज्वाइन करके। ठीक है, लिख देता हूँ, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, बस इतना सा है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखोगे तो आपको इनइक्वालिटी आ गई, मतलब इधर और का केस आप समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वो बताता हूँ चीज़ें कि इनइक्वालिटी के जो इधर और केस है वो कहाँ कहाँ पे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं और कहाँ पे ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मान लो आपके कंक्लूजन में कौन कौन से सिंबल दिए हैं, ये दो सिंबल दिए हैं। ठीक है, तब आपका क्या है, इधर और बनेगा। ठीक है, अगर कंक्लूजन में आपके ये दो सिंबल दिए हैं तो इधर और बनेगा। अगर कंक्लूजन में ये सॉरी ये 3 सिंबल दिए हैं तो क्या होगा, बनेगा, इधर और बनेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये 2 सिंबल हो गया।
ये तो वो हो गया, ये थर्ड ये वाला हो गया। देखो इक्वल टू भी है, सॉरी यहाँ पे ये और इक्वल टू, अगर ये 3 सिंबल्स दिए हैं तब भी इधर और क्या है बनेगा। और आगे वाला क्या है, अगर इस तरीके से कोई दिया हुआ है कंक्लूजन में तब भी इधर और बनेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया है तब भी इधर और बनेगा, ठीक है। इन पांचों तरीके से कोई भी ऑप्शन आपको दिए, मतलब कंक्लूजन्स में आपको इस तरीके से ये सिंबल, मतलब पहला सपोज करो एक कंक्लूजन दिया है, उसमें इन 2 सिंबल्स का पेयर दिया है, जैसे कि पहला, जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ ए बी और सी, इस तरीके से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। अब पहले कंक्लूजन में मुझे बोला हुआ है ए सी और दूसरे में बोला है ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन में ईदर और जो है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो पहले मैं अगर ए से सी चेक करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है, एक जगह ये आ रहा है, एक जगह तो कोई प्रायोरिटी निकल रही है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की है, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों आपस में फेस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, कांट से हो जाता है, मतलब ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में इन दोनों में 2 सिंबल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे भी कांट से हो गया। अब देखो इधर और बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तीनों सिंबल भी होने चाहिए, तीनों सिंबल होने चाहिए। अगर मान लो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी वाली, ये जो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चेक क्या करना होता है, देखो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। देखो एक तो आपको अगर बढ़िया तरीके से बताऊँ तो यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो एक स्टेटमेंट क्या होती है इस तरीके से ए बी सी, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हो गई और एक स्टेटमेंट हो गई ए बी और सी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर दोनों सिंबल्स मतलब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं, इज इक्वल टू का चलो लेना देना ही कुछ नहीं होता है। अगर सपोज करो इज इक्वल टू चलो छोड़ दो, यहाँ पे मैंने ग्रेटर लगा दिया, तो ये दोनों सिंबल्स की तो डायरेक्शन है वो एक ही जगह में। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है, एक सिंबल ऐसे आ रहा है और एक सिंबल ऐसे आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स में डिफरेंस यही है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं पहला कंक्लूजन लेता हूँ ए टू सी ये ले लिया और ए टू सी ये ले लिया, ठीक है। ए टू सी जाऊंगा तो इन दोनों सिंबल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, यहाँ पे 2 सिंबल्स दिए, एक ग्रेटर को दिए, एक ग्रेटर दिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ ट्रू हो रही है, ठीक है, ये चीज़ ट्रू हो गई। और यहाँ पे क्या हो रही है, ये वाला चीज़ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे इधर और नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल क्या बनेगा, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे इक्वल टू होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाता, तब गलत हो जाता। तो यहाँ पे इधर और फिर बनना था, अगर मैं इन दोनों सिंबल्स को ज्वाइन करता, इसको प्लस इसको ज्वाइन करता, तो रिजल्ट क्या आता ये। और ऊपर मेरी स्टेटमेंट्स इन दोनों में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी देखा जाए तो इस वाले सिंबल की है, तो यहाँ पे इधर और बन जाना था, ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट चेक करो, ये जो मैंने दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंबल्स ऑपोजिट आ रहे हैं, एक की फेस यहाँ को, एक की फेस यहाँ को। अभी यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजन्स लेता हूँ, जैसे ए बी, दूसरा क्या बोला है, सॉरी ए टू सी ये ले लिया और ए टू सी मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में, देखो यहाँ पे जो मेरे सिंबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या चेक करना है, आपको उसको ऊपर वाले यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें ये चेक करना है नीचे कि यहाँ पे आपको तीनों सिंबल होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए, तब जाके ईदर और बनेगा। और अगर ये 3 सिंबल प्रेजेंट नहीं है दोनों स्टेटमेंट में मिला के तो क्या होगा, इधर और नहीं बनेगा। अब देखो पहली स्टेटमेंट पे मेरा सिंबल आ रहा है और दूसरी से आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 सिंबल आ रहे हैं, इज इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नीदर नॉर। अब इसी स्टेटमेंट में मैं कुछ और कंक्लूजन ऐड करता हूँ। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ ए और सी और दूसरा मैं लिखूँ ए लेस देन सी, ठीक है। अब मैंने ये 2 लिखे। अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर चेक करूँगा ए से सी तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ऑपोजिट सिंबल आ रहे हैं कांट से, ये भी हो गया गलत। अब मुझे ऊपर अब चेक क्या करना है, मुझे इन दोनों सिंबल्स को चेक करना है मिला के, मतलब इन दोनों कंक्लूजन के सिंबल्स को इंडिविजुअली ऐड करना है। तो पहली कंक्लूजन से मेरा सिंबल आ रहा है ये, दूसरी से मेरे कौन कौन से आ रहा है, कि ये आ रहा है और एक इक्वल टू आ रहा है। तो देखो ये 3 सिंबल्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईदर और सेटिस्फाई हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे ईदर और नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे, तो 2 ही कंक्लूजन थे। देखो अब यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझो, ये और ये, ठीक है, यही जो है ये सिंपल क्या है, आपके जो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपके जो सिंबल्स दिए हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लेता हूँ, ए बी
बी सी डी। अब देखो अगर आप ये चेक करो, ये वाला स्टेटमेंट चेक करो, तो यहाँ पे सिंबल्स कैसे आ रहे हैं। देखो पहला ये आया, दूसरा आया ये, तीसरा आया ये। तो डायरेक्शन क्या है, देखो इस तरीके से है डायरेक्शन, मतलब सबके सब यहाँ को फेस कर रहे हैं ना, इस वाली डायरेक्शन को, कोई आपको ऑपोजिट फेस थोड़ा ना कर रहा है। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे सिंबल्स ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है जहाँ पे सिंबल्स ऑपोजिट फेस कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे आपको इधर और लग रहा है कि बन रहा है, तो आपको इधर और में चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये 3 सिंबल्स क्या हैं, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती है। देखो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ, ए टू सी चेक, ए टू सी में अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया मैंने, और नंबर 2 पे क्या कर दिया, ए टू सी में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो ए टू सी में मुझे इक्वल टू तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करूँ ए टू सी में, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इस सिंबल की है, तो ये चीज़ वैसे तो क्या हो रही है, गलत हो रही है। और यहाँ से ए टू सी चेक करूँगा तो फिर से यही सिंबल आ रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों सिंबल आपकी स्टेटमेंट में मिल रहे हैं ए टू सी तक जाने में, मतलब क्या हो रहा है, मतलब दोनों सिंबल्स क्या हैं, प्रेजेंट है या नहीं। अब देखो ए से सी जा रहा हूँ, तो मुझे सिंबल जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। तो इक्वल टू तो चलो हो गया, निकल गया यहाँ पर ये वाला सिंबल तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला सिंबल तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता रहा था ईदर और से रिलेटेड। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये भी याद रख ले, तो मैंने ऊपर बताया कि कहाँ कहाँ पे ईदर और बनता है। अगर ये सब चीज़ें थोड़ी समझने में आपको दिक्कत रहती है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं आगे थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो जैसे एक मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिया है, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट ली है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई टू एफ, ठीक है, यहाँ तक ले लिया मैंने। अब पहला कंक्लूजन मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ए टू एफ में मैंने ये ले लिया, और दूसरे में क्या लिया मैंने, ए टू एफ में मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट है ए टू एफ, मतलब दो, ये अलग कंक्लूजन है, ये अलग कंक्लूजन है, ठीक है, ए टू एफ और ए टू एफ। अब आपको ये चेक करना है और बताना है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इधर और है, नीदर नॉर है, या ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। तो पहले ए से एफ जाएंगे। देखो अगर मैं ए से एफ जाऊँगा तो डायरेक्ट ही जाऊँगा, यहाँ ए यहाँ पे ये एफ है, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, इस रो में जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये सिंबल आ रहा है और यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट, मतलब मेरे को दिख गया स्टेटमेंट में कि ऑपोजिट सिंबल यहाँ पे क्या है, टकरा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं क्या बोलूँगा, बिना देखे ही क्या बोल दूंगा, ये दोनों डाउटफुल हैं। उस तरह से यहाँ पे भी मैं बिना देखे बोल दूंगा डाउटफुल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जब भी आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट पे सिंबल मिल जाए जाओ आपस में फेस कर रहे हैं और आपको वहाँ से वहाँ तक चेक करने को बोला है, तो डायरेक्टली उसे क्या करो, गलत करो। अब गलत तो आपने कर दिया, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि वहाँ पे क्या है, इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ऑपोजिट सिंबल्स आते हैं तो आपको वहाँ पे क्या चेक करना होता है, तीनों सिंबल्स देखने की प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब चेक क्या करना है कि इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब मैं अगर ए से एफ जा रहा हूँ तो ये दोनों गलत हो गए, लेकिन यहाँ पे मुझे तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये 3 सिंबल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, ग्रेटर मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इधर और को बनाएगा। ये वाला पहले वाला जो कंक्लूजन्स का पेयर है, पहला और दूसरा, ये क्या कर रहा है, इधर और बना रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 सिंबल्स क्या है, प्रेजेंट है। और ये वो वाला केस है जहाँ पे सिंबल्स क्या है, ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है, सिर्फ इन 3 सिंबल्स को चेक करना है कि 3 सिंबल्स आपकी दोनों कंक्लूजन्स में है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, ए टू एफ और ए टू एफ ये वाला है, ठीक है। तो ए टू एफ में देखो ये सिंबल तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे पता है। देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल है, ए से एफ जाऊँगा तो ये भी दिख रहा है मुझे और ये वाला भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे आपका इधर और क्या है, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला सिंबल जो है कंक्लूजन में चाहिए। अगर ये मान लो यहाँ पे इक्वल टू किसी के भी नीचे दिया होता तो यहाँ इधर और बन जाता, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। और यहाँ पे अगर मुझे इधर और बनाना है, अगर इस वाले केस में जब ऑपोजिट फेस करते हैं, इस वाले केस में इधर और बनाना है, तो तीनों सिंबल्स क्या है, कंक्लूजन्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहा है, नीदर नॉर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है।
तो ईदर और अलग अलग टाइप से बनते हैं। एक तो ये वाला कंडीशन रहती है जहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये वाला ईदर और एक सिंपल वाला जो रहता है जिसमें मान लो अगर 3 सिंबल इस तरीके से दिए तो आपको चेक करना है अपने कंक्लूजन में कि आपको ये 2 सिंबल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर वहाँ पे ये 2 सिंबल्स प्रेजेंट हैं कंक्लूजन में तो क्या हो जाएगा, ईदर और बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको ईदर और का केस बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मतलब ईदर और में और कुछ कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें। गैस देखो एक और आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि A to F में मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया, और A to F में मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो A to F चेक करूँगा तो यहाँ पे 2 सिंबल ऑपोजिट मिल रहे हैं, तो ये भी हो गया इंडिविजुअली गलत, ये भी इंडिविजुअली गलत हो गया। अब चेक करना है कि ईदर और बन रहा है या नीदर और बन रहा है। ठीक है, तो ईदर और लेके चाहिए आपको देखना है कि दोनों कंक्लूजन में 3 सिंबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक ग्रेटर, एक लेस और एक इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह ग्रेटर मिल रहा है, एक जगह लेस तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह क्या मिल रहा है मेरे को, इक्वल टू मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपकी जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइदर ऐसा हो या फिर क्या हो, आइदर ये वाला हो। यहाँ पे ईदर और बनेगा, यहाँ पे भी ईदर और बनेगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में एक मान लो अगर A to F में ये वाला सिंबल दिया है ग्रेटर इक्वल और A to F में लेस देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 सिंबल्स आ रहे हैं तो यहाँ ईदर और बनेगा। अगर मान लो A to F में क्या दिया है, लेस देन दिया हुआ है, और A to F में ग्रेटर इक्वल दिया है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ईदर और बनेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर ये 2 तो आ रहे हैं सिंबल, लेकिन ये डबल बार आ रहा है, तो डबल बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बार किसी में लगा होगा तब मैं ईदर और बना दूंगा, लेकिन ये डबल बार आ रहा है, इसलिए इस वाली चीज़ को क्या हम लेंगे, नीदर नॉर लेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इसे याद रख लेना। इस वाले केस को जो मैंने बताया यहाँ पे, ये ईदर और नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, नीदर नॉर बनाएगा, ईदर और नहीं बनाएगा। ठीक है, ईदर और के लिए मैंने आपको बता दी है कंडीशंस क्या क्या, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ईदर और के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मान लो अगर कोई भी कंक्लूजन दिए नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, मान लो A और C को ले लूँ मैं, तो आपका क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए A C। ठीक है, या फिर A और C। ठीक है, ये 2 सिंबल हो गए, या फिर ये 2 सिंबल, मतलब एक जगह ये हो, ये 2 सिंबल, या ये 2 सिंबल हुए, या फिर इज इक्वल टू ग्रेटर और लेस देन, या फिर ये 3 सिंबल होंगे तब भी इधर और बनेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तब भी क्या बनेगा, इधर और बनेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया है तब भी क्या बनेगा, इधर और बनेगा। तो ये इधर और बना रहा है, ये इधर और बना रहे हैं, ये भी और ये 2 सिंबल्स भी। बस अगर मान लो आपको इस तरीके का कहीं पे आता है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इधर और नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, नीदर नॉर। तो बस ये चीज़ याद रख लो, इससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि कहाँ पे इधर और बनेगा और कहाँ पे नहीं बनेगा। तो बस इन्हीं सिंबल्स में क्या बनेगा, नीदर इधर और नहीं बनेगा, बाकी सिंबल्स में क्या बनेगा, इधर और बनेगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, पूरा का पूरा समझ जाओगे। देखो ये चींटी कहाँ चल रही है, यहाँ पे इसमें हटा देता हूँ। तो ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको इधर और का केस ईजी रहता है, बस कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़नी है, बेसिक वाली क्लियर होगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, बट हाँ ये बात याद रखना, जैसे कि एक आपको ये चीज़ देता हूँ, A B और C। ठीक है, एक स्टेटमेंट थी और नीचे कंक्लूजन ले रहा हूँ, A to C और A to C। तो A to C चेक करेंगे तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी की सिंबल की इसकी यहाँ पे क्या आ रहा है, तो गलत है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज़ सही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यहाँ पे इधर और नहीं बनेगा। ठीक है।